दोस्तों स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और जैसा कि आप देख रहे होगे हम बैठे हैं i20 के अंदर। i20 का टॉप मॉडल आता था जिसके अंदर टच स्क्रीन स्टीरियो आता था उसके अंदर। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस स्टीरियो के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, किस तरीके से ये काम करता है और कैसा इसके अंदर आपको टच रिस्पॉन्स मिल जाए। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं म्यूजिक सिस्टम के इंटरफेस से। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। इसके अंदर आपको यहाँ पे बटन दिखा देते हैं, ये ऊपर नीचे करने के लिए 2 बटन मिल जाते हैं, ये ब्लूटूथ के लिए बटन मिल जाता है और बाकी ये FM के लिए बटन मिल जाता है। ये आपका मीडिया के लिए है, मीडिया का बटन आप जब दबाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको सारी चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं। फिर आता है आपका नेविगेशन का बटन, ये हो जाता है आपका FM को ट्यून करने का बटन। इस साइड में आपको मिल जाता है मैप का बटन, ये नेविगेशन का बटन, ये है आपका सेटिंग का बटन और ये डिस्प्ले को ऑन और ऑफ करने के लिए, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे ये ऑन ऑफ करने के लिए, और ये आपका पावर के लिए और म्यूट करने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं इस म्यूजिक सिस्टम के फीचर्स की। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको मिल जाती है ब्लूटूथ और आपको मिलेगी USB और ऑक्स। USB और ऑक्स आपको मिलते हैं नीचे देखने के लिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे। उसके अलावा इसके अंदर आपको मिल जाता है नेविगेशन यानी कि मैप। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। CD वगैरह आपको इसके अंदर नहीं मिलेगी देखने के लिए। तो अब शुरुआत करते हैं इसके फोन वाले फीचर्स पे। तो सबसे पहले हमने इसका फोन वाला बटन दबा। जैसे ही आप इस बटन को दबाओगे यहाँ पे लिखा आएगा ब्लूटूथ डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड, डू यू वांट टू कनेक्ट। और जब आप कनेक्ट करना चाहो तो यहाँ से कुछ इस तरीके से आपको सर्च मारना है अपने फोन को, फोन का नाम आएगा। उसके बाद आपको फोन के अंदर पासवर्ड डालना है। आपको दिखा देते हैं पासवर्ड वगैरह कहाँ से निकालते हैं इसके ब्लूटूथ का। तो जैसे ही आप कुछ इस तरीके से खोलेंगे तो ये आपकी मेन्यू आती है। जब आपका कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे कनेक्टेड आ जाएगा लिखा हुआ। यहाँ पे आपको मोबाइल की टावर दिखाता है और मोबाइल की बैटरी दिखाता है और यहाँ से आप नंबर वगैरह टाइप कर सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं फीचर इसका जो आपको पासवर्ड वगैरह निकालना है वो कहाँ से निकालना है। जैसे कि आपने देखा, हमने ब्लूटूथ वाले ऑप्शन में जाने के बाद मेन्यू का बटन दबाया। मेन्यू के अंदर आपको ये सारी चीजें आ जाती है देखने के लिए और नीचे में आती है ब्लूटूथ सेटिंग। और जैसे ही आप सेटिंग पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे मिल जाता है कि कितने फोन इससे कनेक्टेड हैं, रिंगटोन, और ये आ जाती है आपकी ब्लूटूथ की पास की, जैसा कि आप देख रहे होंगे। इस तरीके से आप इसका पासवर्ड निकाल सकते हैं। डिवाइस का नेम देखना है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से कोई फोन सिलेक्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि इसमें ये हिस्ट्री के अंदर ये सारे फोन इसके अंदर कनेक्ट हुए हैं। तो ये चीज हो गई आपकी ब्लूटूथ की। अब आ जाते हैं हम FM की तरफ। तो जैसे ही हम FM वाला बटन दाबेंगे कुछ इस तरीके से इसका FM का इंटरफेस खुल जाता है। और अब जो है हम करेंगे इसमें सिग्नल सर्च। जैसे कि आप देख रहे होगे इसके अंदर सिग्नल सर्च हो गया और आपको साउंड सुना देते हैं कंपनी वीडियो स्पीकर्स की। के लिए और हमारे सहयोगी खुर्शीद मदर प्रॉमिस आपके नजदीकी मदर डेयरी बूथ पर उपलब्ध। पूरे 10 दिन तक। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कुछ इस तरीके की आपको साउंड इसके अंदर मिल जाती है और FM के टच। अब हम बात कर लेते हैं इसके टच रिस्पॉन्स की। तो जैसा कि आप देखोगे टच रिस्पॉन्स भी इसके अंदर आपको अच्छा मिल जाता है। ये आप देखोगे। बस जो इसकी स्क्रीन में एक कमी हमको लगी वो ये है कि इसकी ब्राइटनेस काफी कम है और थोड़ी सफेद सफेद सी है। मतलब आपको जैसे LED स्क्रीन होती है ना उस टाइप का आपको फील नहीं देगी ये। और अब FM के अंदर बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है FM का, ये AM का, और यहाँ पे अगर आप क्लिक मारते हैं तो ये आपके जितने भी चैनल सेव हैं वो सारे खुल जाएंगे। और उसके अलावा ये लिस्ट हो गई आपकी, लिस्ट के लिए ही ये दिया हुआ है। और ये हो गई आपकी FM की मेन्यू के अंदर बात की जाए तो लिस्ट, प्रेजेंट स्कैन करने के लिए, प्रेजेंट स्कैन, और साउंड सेटिंग के अंदर अगर हम जाते हैं तो इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है जैसे कि आप देख रहे होगे साउंड का बैलेंस। तो यहाँ से जो आप आगे पीछे किस जगह पे आपको साउंड का सेंटर रखना है ये सारी चीज आप यहाँ से कर सकते हैं। और फिर यहाँ से बैक चले जाते हैं। अब आता है इसके नीचे ये आपका इक्वलाइजर सिलेक्ट करने के लिए। इक्वलाइजर की बात करें, ये 4 इक्वलाइजर आपको इसके अंदर मिलते हैं। बाकी आप मैनुअली भी इसके अंदर सेट नहीं कर पाएंगे, जैसा कि आप देख रहे होंगे मैनुअली भी इक्वलाइजर सेट नहीं होंगे इसके अंदर। और अब पहुंच जाते हैं नीचे, ये आ जाती है आपकी वॉल्यूम की सेटिंग कि जब ये ऑन होता है या फोन से कनेक्ट होता है उस टाइम पे FM की वॉल्यूम क्या रहनी चाहिए। तो ये चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। और ये बीप की साउंड आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अब देख रहे होगे आप बीप की साउंड नहीं आ रही है। और जैसे ही अब इस पे क्लिक मार देंगे और
आप देखो, आप बीप की साउंड आने लगी है। तो कुछ इस तरीके से FM के अंदर आपको ये सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको FM वगैरह दिखाएगा और ऊपर टाइम दिखाता है। अब आ जाते हैं मीडिया वाले बटन पे। मीडिया वाले बटन को जब आप क्लिक करेंगे तो जो भी चीज़ आपको इससे कनेक्ट करनी है या जो भी इसके अंदर लगी हुई है वो कनेक्ट हो जाएगी। जैसे कि आप सामने देख रहे होगा, अगर ब्लूटूथ कनेक्ट होती तो यहाँ पे क्लिक करना था आपको। ये USB अगर लगी हुई है तो उसके फोटो वगैरह वीडियोस वगैरह आपको यहाँ मिलेंगी। ये USB की म्यूजिक हो गया। ये iPod अगर आप कनेक्ट कर देते हैं ऑक्स से तो आपको इधर शो होगा, ये ऑक्स, और ये है आपकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। तो अब आ जाती है इस वाले बटन की बात। जब आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो जो भी आपने मैप वगैरह इसके अंदर सिलेक्ट किया होगा ना, वो ऑटोमेटिकली इस बटन को दाबते के साथ खुल जाएगा और आपको रूट दिखाने लग जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये वाला बटन काम करता है। और इसके अंदर आपको देख रहे होगे, ये आपको मिल जाता है कैंसिल रूट, रूट इन्फो, रूट ओवरव्यू, और इधर में आपको इसके अंदर मिल जाता है रूट स्कैन, रूट लोड टूल, एडिट टूल और रूट ऑप्शन। अब आ जाते हैं मैप वाले बटन पे। जैसे ही आप मैप वाले बटन को दाबेंगे कुछ इस तरीके से मैप खुल जाएगा इसका। और जैसे कि आप देख रहे होगे सामने है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन दिखा रहा है ये। एक मिनट, गाड़ी जो है बंद हो गई है। तो जैसे कि आप देख रहे होगे कुछ इस तरीके से इसके अंदर आपको पूरी लोकेशन दिखाता है। अगर आपको इससे कहीं जाना है, जैसे कि हमको कहीं पे जाना है, तो ये मेन्यू में जाके आपको इस जगह पे एड्रेस सर्च करना है। जैसे कि हम सर्च कर देते हैं इसके अंदर दिल्ली अशोक नगर। तो कुछ इस तरीके से आपको सर्च मार देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च लिखना है। तो जैसे कि आप देखे होगे, ये स्टेट सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है और इसमें हमको सिलेक्ट करना है टच। जो है ना, मतलब आपको एंड्रॉयड वाली टच नहीं मिलेगी इसके अंदर, थोड़ी सी ढीली जरूर है टच। और ये हमने दोबारा सर्च किया, ये स्पेलिंग गलत है, इसमें स्पेलिंग भी बिल्कुल सही डालनी पड़ेगी। और जैसे कि अब अशोकनगर पूरा लिख चुका है। ये अशोकनगर के अंदर जो जो लोकेशन है वो सारी आ गई है। जैसे कि आप देखोगे, अब हमने अशोकनगर सर्च मारा तो अशोकनगर आ गई है। अब यहाँ पे सेट डेस्टिनेशन करेंगे और ये आप देखो कैलकुलेटिंग द मल्टीपल ऑप्शंस। उसके बाद हमें रास्ता दिखाने लगा ये। तो कुछ इस तरीके से जो इसका वो है ना मैप, वो काम करता है। अब हम इसे स्टार्ट कर देंगे तो ये हमारी रास्ता दिखा के चालू कर दिया। कह रहा है यहाँ से यूटर्न लो, यूटर्न लेने के बाद हमको मुड़ना है। और अब आपको बता देते हैं कि ये वाला बटन किस तरीके से काम करता है। जैसे कि आपने देखा, अब हम ब्लूटूथ के अंदर है और हमें वापस मैप पे जाना है, तो आपको सिर्फ इस बटन को दाबना है। और ये आप देखो, रूट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। रूट ओवरव्यू पे क्लिक मारोगे, रूट वापस खुल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये वाला बटन काम करता है। यहाँ पे आपको टोटल किलोमीटर्स दिखाएगा कि कितने किलोमीटर है यहाँ से अशोकनगर। तो ये तो बात हुई उसकी। अब आ जाता है नेविगेशन वाला बटन। जैसे कि हमने एड्रेस वगैरह सर्च किया था, वो चीज़ यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। जैसा कि आप देख रहे होगे, अगर आपको लोकेशन आपकी वाली सही नहीं दिखा रहा तो आपको कोऑर्डिनेट पे क्लिक मारना है। ये आपके इमरजेंसी, एड्रेस बुक, हिस्ट्री, सेटिंग, तो ये सारी चीज़ें आपको इधर मिल जाएंगी। उसके बाद आ जाती है ये वाली सेटिंग का बटन। सेटिंग का बटन जब आप दबाओगे तो इसके अंदर आपको सबसे पहली सेटिंग मिलेगी साउंड की, जो कि हम आपको FM के अंदर जाके पहले ही दिखा चुके हैं। और उसके बाद आपको मिलती है डिस्प्ले की सेटिंग। डिस्प्ले की सेटिंग के अंदर आपको मिल जाती है ब्राइटनेस। और ब्राइटनेस की बात करें तो कुछ इतनी ब्राइटनेस है इसके अंदर फुल, और ये है आपकी बिल्कुल लो ब्राइटनेस। तो ब्राइटनेस वगैरह से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है स्टीरियो पे, चाहे इसे फुल कर लो या फुल कर लो। रात में आपको पता लग सकता है, दिन में तो कोई फर्क है नहीं। और अब आ जाती है ये डिमिंग मोड। ऑटो डिमिंग मोड क्या है, रात में जब भी आप या हेडलाइट वगैरह जलाते हैं उस टाइम पे ऑटोमेटिक डिम कर दे डिस्प्ले की लाइट को। ये आपकी ब्लूटूथ की सेटिंग हो गई है। ब्लूटूथ की सेटिंग आपको जो कि हम पहले ही दिखा चुके हैं। और अब आ जाती है सिस्टम की सेटिंग। सिस्टम की सेटिंग के अंदर आप क्लॉक की सेटिंग कर सकते हैं। और जिन भाइयों को रीसेट करना नहीं आता है ये स्टीरियो, यहाँ पे जाके इसको रीसेट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे होगे। और अब आ जाती है कनेक्टिविटी की बात। कनेक्टिविटी में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसा कि आप देख रहे होगे एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो एनेबल्ड और मिरर लिंक। तो ये चीज़ आपको इसके अंदर मिल जाती है। तो इसके अंदर आप जो अपना फ़ोन को मिरर लिंक भी कर सकते हैं और डाटा केबल के थ्रू। तो दोस्तों इतनी थी आज की वीडियो i20 के म्यूजिक सिस्टम के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।